हाजिर सर्विस डीएसपी ने अपनी बेटी और बीवी को क्यों कत्ल किया और फिर लाशें पुलिस को कहां से मिली, तमाम तर जो तफ्तीश है वो मुकम्मल कर ली गई है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा। इनसे जानते हैं। अभी जो हमें जो जितनी तफ्तीश से हमारा साबित हुआ है वो ये हुआ है कि 25 सितंबर की रात को इसने कत्ल किया है और 25 सितंबर की रात को कत्ल करके इसने उसी रात को लाशें डंप की हैं। और जो इसमें बेटी की लाश है जो खानसा उस्मान है, उसकी लाश मिली है 27 सितंबर को और ये काना के इलाके में इसने डंप की थी, एक नाला था वहाँ से 27 को बरामद हुई है। और जो बीवी की लाश है ये 5 अक्टूबर को बरामद हुई है। ये नाले से नहीं, ये काला शकाकू में एक डिच थी, एक खाई थी, उसके अंदर इसने डंप की थी, वहाँ से बरामद हुई है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मारा किस तरह, कत्ल किस तरह किया, वेपन क्या यूज़ हुआ और फिर घर में कत्ल किया था या फिर कहीं बाहर कत्ल किया गया? जी, कत्ल अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक इसने गाड़ी में ही किया, गाड़ी में ही दोनों को मारा। रिंग रोड के ऊपर, ये एयरपोर्ट के करीब, ये एक प्राइवेट निजी होटल से खाना खा के निकले थे, वहाँ से ये रिंग रोड के ऊपर थे एयरपोर्ट के करीब, वहाँ पर इसने कत्ल किया। और इसने जो वेपन इस्तेमाल किया वो जो अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक वो पिस्टल इस्तेमाल किया और वो एक प्राइवेट पिस्टल था। तो ये बताएं कि उन्होंने इस तरह कहा कि मेरी बेटी और बीवी जो है वो अगवा हो गए, कुछ पता नहीं चल पा रहा, लापता है। और दूसरी जानिब जो मकतूल है उनकी बहन पहले दिन से कहती रही कि कत्ल किया गया और कत्ल में जो है ये डीएसपी उस्मान हैदर मुलव्वस है। तो आप लोगों को फिर किस तरह पता चला कि डीएसपी ने ही कत्ल किया था? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी बहन ने पहले इस तरह की एक एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसमें हमने ये देखना होता है बतौर पुलिस ऑफिसर्स कि इसमें लीगल हेयर कौन है जिसका ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ उस्मान हैदर जो है वो पर्चा करा रहा था अपनी बीवी और बेटी की गुमशुदगी का। उस वक्त तक आप लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं हुआ ना? जी, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है, हम क्योंकि एक कंप्लेनेंट ने एक दरख्वास्त दी थी, हम उसको तफ्तीश हमने की, पहले हमने वो एंड क्लियर किया कि कहीं वो तो नहीं है। और जब हमें वहाँ से ही ये चीज़ें पता चली कि ये तो मामला दूसरा है, तो फिर हमने तफ्तीश का रुख इधर मोड़ा और हमने इंश्योर किया कि हम, क्योंकि वो ख़ुद मुल्ज़िम एक पुलिस ऑफिसर था और हम ये भी कर सकते थे कि हम उसको पहले अरेस्ट करें और बाद में सबूत लें, तो इसका चांस था कि शायद वो सबूतों को मिटाए और कुछ कोशिश करे एविडेंस को ख़त्म करने की। हमने इंश्योर किया कि पहले हमारे पास इतनी इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाए कि जब हम उसको गिरफ्तार करें तो उसके बयान की भी इवन कोई वैल्यू। ये बताइएगा तफ्तीश शुरू कहाँ से हुई थी, यानी कि उनसे पहले वर्बली आप लोगों ने तफ्तीश शुरू की थी या फिर फिज़िकली उनकी जो स्पॉट था, जाए वकुआ था, घर था, वहाँ से शुरू की थी? जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहले हमने टेक्निकल सारी चीज़ें की। सबसे पहले हमने जहाँ से ब्लड सैंपल्स मिल सकते थे, गाड़ी का एग्जामिनेशन किया, वहाँ का घर का किया, फिर उसके अलावा हमने तमाम इसका टेक्निकल, हमने 1000 से ऊपर CDRs निकाली, इसमें जियो फेंसिंग की, 724 कॉन्टैक्ट नंबर्स थे जो कि इन 3 उस्मान के जो मुल्ज़िम है और दोनों मकतूला ख़वातीन, इनके जो 6 मोबाइल नंबर्स थे, उनके 724 कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी CDRs निकाली हमने। उसके बाद इनके मूवमेंट पैटर्न्स ट्रैक किए, सेफ्टी से इनकी गाड़ी की ट्रैकिंग की हमने, पहले तमाम एविडेंस कलेक्ट की। उस एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जब, वही मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि हमने एंड पे आके मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया, और इसीलिए ताकि वो किसी चीज़ को डिनाई ना कर सके और किसी तरह की कोई एविडेंस ज़ाया ना करवा सके। कत्ल इन्होंने अकेले ने किया और उसके बाद जो लाशें फेंकी वो भी अकेले ही थे ये? जी, अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक बिल्कुल इसने कत्ल भी अकेले किया और लाशें भी अकेले फेंकी, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम अभी तफ्तीश के फ़ेज़ में हैं, इसको हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें अगर कोई इसके मज़ीद कोई अकॉम्प्लिसेस साबित होते हैं कि जो कत्ल करने में शामिल हैं या बाद में लेटर ऑन लाशों को डिस्पोज ऑफ करने में शामिल हैं, वो इंशाल्लाह उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे।